हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेसर क्लासेस। दोस्तों आज से आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में दोस्तों आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन दोस्तों आज हमने लिए हैं और बहुत ही अच्छे से आपको आज हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखें और जो भी साथी चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी से दोस्तों कर दें। चलिए दोस्तों की आज फटाफट से अपना पूरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया है, किसी धन का 66.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 17,500 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हैं फटाफट चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको रेट देखना। दोस्तों रेट आपका दिया है 66/2/3 आपका। तो 66/2/3% को दोस्तों जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2/3। और ये फ्रैक्शन में बदलने वाला दोस्तों आप याद नहीं करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे आप जैसे 66 का दोस्तों 3 से गुणा कराएंगे और फिर 2 जोड़ देंगे, 66 3 आपका 198 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे आपका 200 हो जाएगा। 200/3 हो गया, फिर प्रतिशत हटाएंगे तो दोस्तों 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आएगा 2/3। तो ये टॉपिक आपको याद नहीं करना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोस्तों इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, और जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों 2/3 फ्रैक्शन निकल के आई। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हमारा ये पी दोस्तों मूलधन दिया है 3 है तो ब्याज दोस्तों हमें कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। ठीक है, और 2 वर्ष तक। तो अगर आप दोस्तों हमारा मूलधन 3 है तो ब्याज हमें 2 मिलेगा, कितना हो रहा है मिश्रण 5 हो रहा है। इसी तरह दोस्तों इसकी कंडीशन होती है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की, तो दूसरी साल भी ये 3 से 5 हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या कराना दोस्तों, इन दोनों का गुणा करा लो। तो 3 और 3 का कराएंगे दोस्तों 9 और 5 5 का कराएंगे आपका कितना हो जाएगा 25। और ये जो आपका निकल गया ये पी दोस्तों मूलधन होता है आपका, और ये दोस्तों वैल्यू जो निकल के आती है दोस्तों क्या होता है हमारा अमाउंट होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं मिश्रण बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो हमारा गैप होता है दोस्तों, अंतर होता है, वही हमारा क्या होता है CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों गैप कितना है आपका 16 का गैप है। ठीक है, 16। तो इसका क्या पूछा दोस्तों, आपको मिश्रधन दिया है, आपको कितना दिया है 17,500। तो आपको CI ये गैप पूछा है और प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मिश्रण दिया है, मिश्रण आपका 25 ना हो गए दोस्तों, 25 ना हो गए, कितना दिया है आपको दिया है 17,500। तो 17,500 दोस्तों इससे कितने गुना है आप डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये आपका 17 25 सत्ते दोस्तों 175 आपका 700। ठीक है, तो ये दोस्तों 25 से 700 गुना आपका मिश्रण है। तो दोस्तों प्रिंसिपल भी आपका कितना होगा 700 गुना होगा। तो इसमें दोस्तों आप 700 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 9 में। ठीक है, 700 से दोस्तों गुणा कराएंगे तो 9 7 63 आपका, ये 63 निकल आएगा दोस्तों। प्रिंसिपल निकल आया आपका। ठीक है, मूलधन निकल आया, जो धन था वो निकल आया। अब दोस्तों अगर आपको क्या निकालना है CI निकालना है, जिसमें भी दोस्तों आप 700 से गुणा करा दीजिए 16 में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 16 0 16 0 और 16 सत्ते दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 112। तो कितना निकला है दोस्तों आपका ये 11,200 जो आंसर निकल आएगा दोस्तों परफेक्ट हो जाएगा शायद आपका। ठीक है, 11,200 आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका CI हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी धन का दोस्तों 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है 2100 रुपये मिलता है दोस्तों। तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करना है। दोस्तों आपको प्रिंसिपल और दोस्तों अमाउंट ज्ञात करना है, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको रेट देखना, आपका रेट दिया है 12/1/2%। तो 12/1/2% को दोस्तों फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा 1/8 हो जाएगा। और कंडीशन क्या होती है दोस्तों 1/8 इस वर्ष मिल रहा है तो 1/8 आगे मिलेगा। लेकिन दोस्तों 1 वर्ष 8 महीने की बात कर रहा है, ये 2 वर्ष की बात नहीं कर रहा है। तो दूसरी साल दोस्तों जो हमारा रेट बढ़ेगा दोस्तों, जो ब्याज बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, तो 1/8 दोस्तों, और पूरा 1 साल नहीं है, कितना साल है दोस्तों इंटू 8/12। 1 साल में 12 महीने होते तो 8/12 कर देना। ठीक है, तो 8 महीने को अगर आप ईयर में चेंज करेंगे, 8 महीने को वर्ष में चेंज करेंगे, कोई आपसे पूछता है 8 महीने में कितनी साल होती है, तो आप कैसे बताएंगे 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 4 3 12, 2/3 वर्ष होते हैं 8 महीने में। तो यही हमने आपको लिख दिया है 8 महीने का 8/12। तो ये आपका 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचा 1/12।
तो पहली साल दोस्तों अगर आपका दोस्तों अमाउंट 8 है, सॉरी प्रिंसिपल आपका 8 है, तो दोस्तों मिश्रण आपका कितना हो रहा है दोस्तों 9 हो रहा है। दूसरी साल अगर दोस्तों आपका 12 है तो दोस्तों कितना हो रहा है, 12 से एक ब्याज मिल रहा है, कितना हो रहा है 13 हो रहा है। अब जो कट रहा है वो दोस्तों हम काट भी सकते हैं चाहो तो, और नहीं कट रहा तो नहीं काटते हैं, ठीक है, नहीं काटो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों, गुणा कराएंगे 12 अट्ठे आपका 96 हो जाएगा, और 13 निम्मा दोस्तों 117 आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया ये, ठीक है, और ये दोस्तों आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया है। तो आप इसमें क्या कह रहा था, आपका CI उतारा था, इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है कितना है दोस्तों 4, 96, 4, 17, 21 का है, देखिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में दोस्तों डिफरेंस कितने का, 21 का है। और कह रहा दोस्तों ये 21 डिफरेंस नहीं है दोस्तों, कितना है CI जो हमें प्राप्त हो रहा है 21 नहीं है, कितना प्राप्त हो रहा है 2100 प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है 2100 प्राप्त हो रहा है, दिख रहा ना यहाँ तक दोस्तों 2100, ठीक है, ओके। इससे कितने गुना ज़्यादा दोस्तों, 100 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारा क्या होगा, अमाउंट भी क्या होगा इससे 100 गुना ज़्यादा, 1117 11,700 होगा। और दोस्तों प्रिंसिपल भी हमारा 96 से क्या होगा 100 गुना ज़्यादा, 9600 होगा। ये दोस्तों आपको पूछा था, वह धन पूछा था, और आपको क्या पूछा था, मिश्र धन। तो वह धन हो जाएगा 9600 आपका दोस्तों 9600, और मिश्रण आपका हो जाएगा 11,700। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन भी दोस्तों उसी तरह दिया है। किसी धन का 14.2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने का दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1050 रुपये दोस्तों हो जाएगा। तो यह धन और मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने आपको बताया था आपको रेट देखना है। रेट आपका दिया है 14.2/7%। तो 14.2/7% को दोस्तों जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसकी फ्रैक्शन आपकी कितनी हो जाएगी, 1498 200/1/7 हो जाएगी, ठीक है। 1/7 जब इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी तो दोस्तों एक वर्ष में आपका 1/7 हो गया। दूसरी वर्ष के लिए 7 महीने की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दूसरे महीने में आप क्या करेंगे 1/7 आपका, और 7 महीने को दोस्तों वर्ष में चेंज करेंगे, 7/12 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 7 से 60 कट जाएगा, आपका कितना ब्याज मिलेगा दूसरे महीने 1/12। पहली साल 1 से 7 हो रहा है, दूसरी साल 1 से 12 हो रहा है। तो दोस्तों चलिए 7 रुपये अगर आपका मूलधन है तो ब्याज हमें 1 रुपये मिल रहा है, तो कितना हो रहा है, मिश्रण 8 रुपये हो रहा है। दूसरी साल दोस्तों आपका क्या दिया है, मूलधन अगर 12 रुपये है तो दोस्तों ब्याज जुड़ के कितना हो रहा है 13 रुपये हो रहा है। चलिए दोस्तों जो कट रहा है उसे काट देते हैं। यहाँ पे 4 दूनी 8 आपका, 4 तिहाई आपका 12, गुणा कराते हैं तो 7 तिहाई 21 आपका, और 13 दूनी 26, ठीक है। ये दोस्तों जो निकल के आता है आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये दोस्तों क्या होता है, आपका अमाउंट होता है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही चक्रवृद्धि आपका ब्याज होता है। दोस्तों डिफरेंस कितना है इसमें 5 है, तो ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों आपका 5 नहीं है, कितना है 1050 है आपका, कितना है 1050। इससे कितने गुना ज़्यादा है दोस्तों, 210 गुना ज़्यादा है। इसमें आपका दोस्तों क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, और आपका पूछा है मिश्र धन पूछा है। तो दोस्तों ये भी दोस्तों आपका 21 ना होके इससे 210 गुना ज़्यादा, ठीक है। 21 का आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 का कराएंगे 0, 21 से 21, कैरी में 2, 21 दूनी 42 और 2 44। तो 44 और 10 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन। और दोस्तों ये भी आपका इसमें गुणा करा दीजिए आप 210 से, आपका मिश्र धन निकल आएगा 26, 0, 26 सेकंड 26, कैरी में 2, 26 दूनी 52 और 2 दोस्तों आपका 5460 रुपये आपका क्या निकल आएगा दोस्तों, मिश्र धन निकल आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको रेट दिया है, ठीक है, आपको टाइम दिया है 1 वर्ष 7 महीने, और इसका चक्रवृद्धि आपको ब्याज दिया है, तो वो आपको धन पूछा है और मिश्र धन पूछा है। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन देखना है। 14/2/7 दिया है, इसे दोस्तों फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/7 हो जाएगी। पहले साल हमें ब्याज मिल रहा है 1/7, मतलब 7 से कुछ चीज़ हमारी 8 हो रही है। दूसरे साल दोस्तों 7 महीने का ब्याज है, तो 1/7 का 7 महीने निकालेंगे तो 7/12 से आप गुणा करा दीजिए, 1/12 मिलेगा, ठीक है। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज में कंडीशन होती है, पहले साल अगर हमें 7 से 8 बढ़ रहा है तो दूसरी साल भी दोस्तों में 12 से 1 ब्याज मिल रहा है, तो 12 से 13 हो रहा है, ठीक है। हम कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। और भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं और आगे क्वेश्चन आपको देखता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 22 से 2/9%, दूसरे वर्ष के लिए 9 से 1/11% तथा तीसरे वर्ष के लिए 12 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका CI हो रहा है 37,100 रुपये
हो जाएगा। तो धन और मिश्र धन आपको ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है? मूलधन आपको निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको रेट देखना है। तो 3 साल का रेट दिया है, तीनों साल दोस्तों अलग अलग दिया है। तब आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको करा रहा हूँ, समझिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, 22 सही आपका 2/9%। 22 सही 2/9% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आपका 2/9 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका दिया है 9 सही 1/11%। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1/11 आ जाएगा। ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 25/2 आपका 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 1/8। अब दोस्तों देख रहे हैं ब्याज हमारा कैसे बढ़ रहा है। 9 से दोस्तों 2 ब्याज मिल रहा है तो कितना हो रहा है? 9 से 11 हो रहा है। ठीक है, 9 से 11। दूसरी साल आपका 11 में 1 बढ़ रहा है, 11 से कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। और तीसरी साल आपका दोस्तों 8 पे 1 बढ़ रहा है, 8 से 9 हो रहा है। और जो दोस्तों आपका कट रहा है वो काट लेते हैं। 11 से 11 कट जाएगा, 9 से दोस्तों 9 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और आपका 4 3 12। दोस्तों इसका आपका अनुपात निकल के आया 2 और 3। तो जो 2 निकल के आया दोस्तों ये आपका क्या है? प्रिंसिपल हो जाएगा, सॉरी हाँ प्रिंसिपल हो जाएगा। और 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कह रहा है? इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है आपको, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया है ये कितना? 1 दिया है। ये दोस्तों 1 दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ, ये दोस्तों 1 न होकर के कितना है? 37,000 आपका। इससे कितने गुना ज़्यादा है? 37,100। 37,100 है तो इससे 37,100 का मल्टीप्लाई करा दें तभी तो होगा। तो अगर मिश्रण पूछा है तो मिश्रण में क्या कराएंगे आप? 37 और 100 से दोस्तों आप इंटू कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3 0 3 0 3 1 3 3 7 के कहाँ से 2 3 3 9 2 11। ये दोस्तों आपका हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 11,000 सॉरी 1,11,300 हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 1,11,300 आपका। इधर दोस्तों अगर प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें गुणा करा दीजिएगा आपका कितने से दोस्तों? 37,100 से। ठीक है, गुणा कराएंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल आएगा 2 का 0 2 0 2 1 2 14 4 यहाँ से ले 2 3 6 और 1 7 74,000 दोस्तों। 74,200 आपका प्रिंसिपल निकल आया और 1,11,300 क्या निकल आया? आपका मिश्र धन निकल आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से कैसे कर सकते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन और देखता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.69 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। ठीक है, कोई धन अपने आप का 2 वर्षों में दोस्तों 1.69 गुना हो जाता है, उसका दोस्तों आपको रेट ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कोई धन दोस्तों अपने आप में 1 दिया है, वो दोस्तों क्या हो जाता है? अपने आप का क्या हो जाता है दोस्तों? 1.69 गुना हो जाता है। कितने समय में हो जाता है? 2 साल में दोस्तों। ठीक है, 2 ईयर में क्या हो जाता है? अपने आप का दोस्तों 1.69 गुना हो जाता है। अब आपको घबराना नहीं है दोस्तों कि पॉइंट लगाया तो आप गए, बस डर गए, करना नहीं है। बट आपको बहुत ही रिलैक्स मूड में बहुत ही अच्छे से करना है दोस्तों। एग्जाम में सारे क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, आपको ये नहीं देखना कि लेवल फॉर इसका छोटा है या बड़ा है, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जब इसका पॉइंट हटाएंगे दोस्तों आपका बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 हो जाएगा तो ये 100 दोस्तों आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 100, यह दोस्तों हो जाएगा आपका 169। दोस्तों अगर 2 साल की बात कर रहा है तो इन दोनों का आप वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे आप? वर्गमूल निकाल लेंगे, चाहे आप ये लिखो या मत लिखो 2 की घात। तो दोस्तों इसका वर्गमूल आपका 10 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये दोस्तों कितना बढ़ रहा है हमारा कोई चीज़ दोस्तों कितना बढ़ रहा है? 10 से 13 हो रहा है। ठीक है, तो जो इंक्रीजमेंट हो रहा है दोस्तों इसमें जो 3 का हो रहा है, तो आपको रेट निकालना है जो कितना बढ़ रहा है दोस्तों। ये 3 बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे 3 रखना है। किस पे बढ़ रहा है? 10 पे बढ़ रहा है तो 3/10 और 3/10 को दोस्तों 30% कहते हैं। चाहे ऐसे कर लो या इससे गुणा करा दो तो जो दोस्तों आपका रेट है वो निकल के आ जाएगा 30%। ये दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 30% जो निकल के आया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूँ इससे, उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन आपको कल कराएंगे इसका पार्ट 2 में। ठीक है, आज आपका ज़्यादा टाइम भी हो रहा है दोस्तों। चलिए एक और इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करा दूँ जिससे कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया है, यदि 68,600 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में आपका दिया है 10,2400 1,2400 10 लाख 1,2400 रुपये हो जाता है। ठीक है, 68,600 रुपये
3 वर्षों में 1,24,000 रुपये हो जाते हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, दर ज्ञात करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन देख के दोस्त लोग घबराहट होने लगती है, छोड़ देते हैं, बस नहीं यार भैया करना है, बहुत ईजी है, फटाफट से आप कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो आपका दिया है 68,600 दोस्तों, ठीक है। दूसरी तरफ दिया है 1,00,000 आपका 2400, ठीक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। अब आपका बच रहा है 686 और 1,024। तो बात दोस्तों 3 वर्षों की कर रहा है। ये दोस्तों किसी का क्यूब रूट है, किसी का वर्गमूल ये घनमूल बनना है दोस्तों, इसका क्यूब रूट आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो क्या करना है, परेशान नहीं होना है, इसे आपको काट लेना है दोस्तों। काटते हैं, कैसे काटेंगे दोस्तों, चलो 2 से काट लेते हैं। तो 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 3 6। ये दोस्तों आपका 2 पंजे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 343, 512। अब दोस्तों बात ही कर रहा है 3 वर्षों की, तो आपको इसका क्यूब रूट निकाल लेना है, ठीक है। क्या निकाल लेना है, क्यूब रूट निकाल लेना है। तो 343 आपका दोस्तों 7 का क्यूब रूट होता है, और 512 कितने का होता है दोस्तों, 8 का होता है। ये दोस्तों आपका 7 का हो रहा है, ये आपका 8 का हो रहा है। तो कोई धन दोस्तों 7 से 8 हो रहा है, इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है दोस्तों, 1 का हो रहा है। और 1 का हो रहा है कितने को हो रहा है, 7 को हो रहा है। तो 1/7 आपका रेट आ जाएगा। 1/7 को दोस्तों आप प्रतिशत में चेंज करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 14/2/7%, 14/2/7% होता है आपका, ठीक है। आंसर कर देंगे आप फटाफट आसानी से, समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए तो आज दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, मैं आपको कल कराता हूँ, कल की वीडियो पार्ट 2 में दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। और दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, जिससे कि और भी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।